सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम लोग JSTPD एडवांस कोर्स 1 के अंतर्गत जो समझ से पढ़ने की रणनीति है इसका आकलन हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। मंजू जी का कहना है कि उनकी कक्षा 5 के छात्र पढ़ने में कुशल है क्योंकि वे अक्षर पहचान कर शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और पाठ में आए अलग अलग शब्दों का अर्थ जानते हैं। आपके अनुसार इस संदर्भ में निम्न में से क्या सही होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, आपको देखना होगा इसका आंसर इसी में से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आंसर सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर कुछ गतिविधियां दी गई हैं और उनके साथ समझ से पढ़ने के स्तर, सही गतिविधि और उससे जुड़े समझ से पढ़ने के स्तर का चुनाव करें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, इस लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास पर तुम्हारी राय अपने समूह में साझा करो। मूल्यांकन स्तर। चलिए सही हुआ। थर्ड क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समझ से पढ़ने के मूल्यांकन स्तर को दर्शाएगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें एक ही विकल्प चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तुम लेखक की लेखन शैली के बारे में क्या सोचते हो? चलिए सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, समझ से पढ़ने की रणनीति से जुड़े कौन से कथन आपको सही लगते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरशद सर ने बच्चों को समझ से पढ़ने की रणनीति सिखाने के लिए उन्हें रणनीतियों का विवरण पढ़ने को दे दिया और फिर उन्हें रणनीतियाँ इस्तेमाल करने के लिए कहा। कुछ दिनों में उन्होंने पाया कि बच्चों के पढ़ने में कुछ बदलाव नहीं हुआ। आपके अनुसार अरशद जी बच्चों में समझ से पढ़ने की रणनीति की समझ विकसित करने के लिए और क्या कर सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। देखिए इसका ये दोनों सही होगा। बच्चों को रणनीतियों का इस्तेमाल सिखाने के लिए कुछ गतिविधियां करवा सकते हैं। रणनीतियों का प्रयोग पढ़ते हुए बच्चों के सामने दर्शा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आंसर सही हुआ। अगला है, सारा 8वीं कक्षा में पढ़ती है। पुस्तकालय से किसी उपन्यास को लेने के पहले वह उसके पन्नों को पलटते हुए वाक्य और मुख्य शब्द पढ़ती है। वह विषय सूची पर भी ध्यान देती है। आपके अनुसार वह किस रणनीति का प्रयोग कर रही है और क्यों? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, स्किमिंग जो होता है वो स्किमिंग करती है। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, रीमा नीचे दिए गए अनुच्छेद का अर्थ समझने की कोशिश कर रही है। कौन सी रणनीति इसका अर्थ समझने में सबसे अधिक कारगर रहेगी? दिसंबर के माह में यह एक ठंडा और काला सा दिन था। अभी दोपहर के 2 ही बजे थे, पर मानो सूरज ने एक भी कंबल ओढ़ लिया हो। हम मौसम को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी बिजली कड़कने की आवाज़ से सभी चौंक उठे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें से आपका आंसर आपको खोजने हुआ। देखिए ये है पढ़ते हुए मानसिक चित्र बनाना। वो पढ़ भी रहे थे और मानसिक चित्र भी बना रहे थे। चलिए बहुत अच्छे। अगला है, मेरी जी अपनी कक्षा के छात्रों को पढ़ते हुए हर नए शब्द का मतलब शब्दकोश में देखने को कहती हैं, जबकि उनके साथी शिक्षक मनोज जी का मानना है कि हर शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोजने से पाठ पढ़ने का प्रवाह टूटता है। आपके अनुसार मेरी जी अपने छात्रों को नए शब्दों के अर्थ समझने के लिए और क्या सुझाव दे सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा तीनों। शब्दों के अर्थ के बारे में संदर्भ से अनुमान लगाना, शब्दों को तोड़कर समझना,
महत्वहीन शब्दों को छोड़कर आगे बढ़ना। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हुए स्वयं से प्रश्न पूछने की रणनीति हमारे छात्रों को समझने से पढ़ने में कैसे मदद कर सकती है। आप एक से अधिक विकल्प इसमें चुन सकते हैं। जी हाँ, तो आपका 1 और 2 इसमें ऑप्शन सही होगा। छात्र पाठ को पढ़ते हुए पीछे हुई घटनाओं को याद रख सकेंगे। बच्चे पाठ के अलग अलग हिस्से के बीच संबंध बना सकेंगे। चलिए, बहुत अच्छे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हुए। आप चैनल पे बने रहें, अगले वीडियो का जरूर से ज़रूर इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। हेलो, वेलकम, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पैकेज आकलन देखेंगे, जो नया कोर्स आया है JSTPD एडवांस कोर्स 1 का पैकेज आकलन हम लोग देखेंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं। यस, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यस, कक्षा दूसरी की शिक्षिका अनु जी ने कक्षा में सभी बच्चों के सामने एक चुनौती रखी, जिसमें बच्चों को एक बार में 3 बच्चों में से पता करना था कि कौन सबसे लंबा है, लेकिन तुलना सिर्फ 2 बच्चों के बीच ही की जा सकती थी और 2 मौके में ही पता करना था कि उस समूह में सबसे लंबा कौन है। आपको क्या लगता है कि ये गतिविधि बच्चों में किस कौशल को विकसित करने में मदद करेगी? ये क्वेश्चन रहा। चलिए, ये क्वेश्चन रहा, इसके ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। यस, इसके ऑप्शंस हैं विभाजन, संरक्षण, संक्रामिता, इकाई, पुनरावृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रामिता। यस, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर कुछ गतिविधियां दी गई हैं और उनके साथ समझ से पढ़ने के स्तर भी। सही गतिविधि और उससे जुड़े समझ को पढ़ने के स्तर का चुनाव करें। पहला ऑप्शन है, पाठ के इस उद्देश्य अनुच्छेद को पढ़कर तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है उसे अपने साथी के साथ बांटो। अनुमानिक स्तर, आपके अनुसार इस कहानी में आगे क्या होगा? शाब्दिक स्तर, इस लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास पर बच्चों की राय अपने समूह में साझा करना। मूल्यांकन स्तर, तो इसका आंसर आपका देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3rd नंबर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन जो है, मोहन जी ने कक्षा में पानी की भरी हुई बोतल, ब्लॉक्स, बटन, किताब, डस्टर, पानी वाले रंग के डब्बे, लंच बॉक्स जैसी चीज़ें बच्चों के सामने रखकर उन्हें उनके वजन के अनुसार क्रम में लगाने को कहा। समीरा ने उनके भार के अनुसार यह बढ़ता क्रम लिखा। ब्लॉक, बटन, पानी की भरी बोतल, किताब, पानी वाला रंग का डब्बा, लंच बॉक्स। मोहन जी को लगा कि यह सही क्रम नहीं है। समीरा की सोच के बारे में कौन से विकल्प सबसे सटीक हैं? तो चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देखना होगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, वस्तुओं के आकार के आधार पर तथा देखकर तुलना की। चलिए, ये देखें,